गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियोस में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जो हम सब हमेशा यूजेस करते हैं। जैसे कि वह दिल्ली में फंस गया है, तुम पटना में फंस गए हो, मैं गोपालगंज में फंस गया था इसलिए परीक्षा नहीं दे पाया, मैं दिल्ली में फंस गया था इसलिए तुम्हारी शादी को अटेंड नहीं किया। तू होता कौन है मुझे डांटने वाला, तू होता कौन है उसको जाने से रोकने वाला, तू होता कौन है उसको पिटने वाला। तुम्हें 10 दिनों के अंदर अंग्रेजी बोलना आ जाना चाहिए, तुमको 5 घंटे के अंदर कंप्यूटर चलाना आ जाना चाहिए, तुमको मोबाइल चलाना आ जाना चाहिए। तो ये 3 स्ट्रक्चर, तू होता कौन है, फंस गया है, चाहे अटक गया है, या आ जाना चाहिए या लायक हो जाना चाहिए। इन तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग इस वीडियोस में देखेंगे, तो आप वीडियोस को अंत तक देखेंगे और बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये वीडियोस पूरा नॉलेजेबल है। तो चलते हैं पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा तो है शुड बी एबल टू। शुड बी एबल टू का मतलब होता है लायक हो जाना चाहिए या आ जाना चाहिए। जैसे कि हम सब बोलते हैं तुमको अंग्रेजी बोलना आ जाना चाहिए, तुमको हिंदी बोलना आ जाना चाहिए, तुमको 10 दिनों के अंदर बाइक चलाना आ जाना चाहिए, हमको इस महीना में कंप्यूटर चलाना आ जाना चाहिए। तो आ जाना चाहिए या लायक हो जाना चाहिए का इंग्लिश होता है शुड बी एबल टू। तो शुड बी एबल टू स्ट्रक्चर से वाक्य बनाने के लिए हमको रूल की जरूरत होगा। तो रूल कौन सा होगा, तो रूल होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस शुड बी एबल टू प्लस विजिट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे शुड बी एबल टू जो है ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी एबल टू प्लस विजिट प्लस, और ऐसे कि हमारे पास 3 वाक्य हैं। तुमको अब अंग्रेजी बोलना आ जाना चाहिए, तुमको बाइक चलानी आ जाना चाहिए, उसको अब कंप्यूटर चलाना आ जाना चाहिए। इन तीनों वाक्यों का इंग्लिश क्या होगा अब इसको देखेंगे। जो हमारा पहला वाक्य है उसका इंग्लिश होगा नाउ तो देखिए हमारा जो पहला वाक्य है तुमको अब अंग्रेजी बोलना आ जाना चाहिए, तो इसका इंग्लिश होगा नाउ यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब है तो इसको हम सबसे पहले नाउ लिखे और सब्जेक्ट हमारा यू है, और जो स्ट्रक्चर है वो हमारा शुड बी एबल टू है, और विजिट यानी कि वर्ब स्पीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। तो इसका वाक्य होगा नाउ यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि तुमको अब अंग्रेजी बोलना आ जाना चाहिए, तुमको बाइक चलानी आ जाना चाहिए। तुमको बाइक चलानी आ जाना चाहिए, तो इसका इंग्लिश होगा यू शुड बी एबल टू राइड अ बाइक। सब्जेक्ट हमारा यू है और स्ट्रक्चर हमारा शुड बी एबल टू है, और वर्ब हमारा राइड है यानी कि चलाना। कोई भी गाड़ी को हम लोग चलाते हैं या राइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं राइड, ठीक है। जो बड़ा कार होता है जैसे कि ड्राइवर कार होता है, ड्राइवर बस होता है, लेकिन जो 2 पहिया का होता है उसको हम लोग राइडर साइकिल और राइडर बाइक कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारा बाइक है। थर्ड वाक्य है उसको कंप्यूटर चलाना आ जाना चाहिए, तो नाउ ही शुड एबल टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। उसको अब कंप्यूटर चलाना आ जाना चाहिए, नाउ ही शुड बी एबल टू ऑपरेट ए कंप्यूटर। कंप्यूटर चलाना का इंग्लिश होता है ऑपरेट अ कंप्यूटर, ठीक है। अब है तो इसलिए हम नाउ लिखे हुए हैं, और सब्जेक्ट हमारा ही है यानी कि पुलिंग में सेंटेंस है तो हमारा ही होगा, और स्ट्रक्चर शुड बी एबल टू और आ जाना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आ जाना चाहिए, तो ऑपरेट अ कंप्यूटर। देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है अटक गया है, अटक गई है, फंस गया है, फंस गई है।
और वही पास्ट टेंस में होगा अटक गया था, अटक गई थी, फंस गया था, फंस गई थी। जैसे कि हम सब वाक्य को बोलते हैं, तुम पटना में फंस गए हो और मैं दिल्ली में फंस गया हूं। तुम अमेरिका में फंस गए थे इसलिए तुम मेरी शादी में नहीं आए। मैं रामनगर में फंस गया था इसलिए समय पर नहीं आया। तो जो ये सेंटेंस है, फंस गया था और अटक गया था, अटक गई है, या फंस गई है, या फंस गया है, तो इसका इंग्लिश होता है स्टॉकिंग। तो इसे वाक्य बनाने के लिए हमको रूल पाना होगा, और रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस स्टॉकिंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ए हमारा जो इज एम आर है वो प्रेजेंट टेंस में होगा, और वही पास्ट टेंस में इज एम आर के जगह पे वाज वर का प्रयोग होगा। तो हमारे पास 3 वाक्य हैं। मैं पटना में फंस गया हूं, तुम दिल्ली में फंस गई हो, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। तो इसका इंग्लिश क्या होगा देखते हैं। मैं पटना में फंस गया हूं, तो ये जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो हम प्रयोग करेंगे आई के साथ एम, आई एम स्टॉकिंग पटना। तुम दिल्ली में फंस गई हो, यू आर स्टॉकिंग दिल्ली। मैं ट्रैफिक में फंस गया था, ये जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट टेंस में है, तो हम इसका बनाएंगे आई वॉज स्टॉकिंग ट्रैफिक। तो इस स्ट्रक्चर से हम अनेकों वाक्य बना सकते हैं। मैं दिल्ली में फंस गया था, आई वॉज स्टॉकिंग दिल्ली। तुम अमेरिका में फंस गए थे, यू आर स्टॉकिंग अमेरिका। वर्ड स्ट्रक्चर हमारा हु द फक, हेक, सिट, हेल, आर यू टू। इसका हिंदी होता है तू होता कौन है। जैसे कि हम सब हमेशा अपने दोस्तों से या किसी बड़े के मुंह से सुनते हैं, या किसी के भी मुंह से सुनते हैं ऐसे वाक्यों को, तू होता कौन है मुझे डांटने वाला, तू होता कौन है उसको पिटने वाला, तू होता कौन है उससे पैसा छीनने वाला, तू होता कौन है हमसे झगड़ने वाला। तो इसका इंग्लिश होता है हु द फक, हैक, हेल, सिट, डेविल, आर यू टू। तो तू होता कौन है, ये जो स्ट्रक्चर है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप बहुत लकी हैं और आप पे लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ गुड स्पीकर ही बोलते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, इस स्ट्रक्चर से वाक्य बनाने के लिए रूल क्या होता है उसको नजर डालेंगे। इसका रूल होता है स्ट्रक्चर प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि स्ट्रक्चर हमारा है हु द फक, सिट, डेविल, हैक, हेल, आर यू टू। ये हमारा स्ट्रक्चर है, प्लस वर्ब होगा कि कौन सा काम को किया है, और अदर वर्ड। जैसे कि हमारे पास 3 वाक्य हैं। तू होता कौन है मुझे डांटने वाला, तू होता कौन है मेरा मोबाइल छीनने वाला, तू होता कौन है मुझे जाने से रोकने वाला। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो देखिए तू होता कौन है मुझे डांटने वाला, तो इसका इंग्लिश होगा हु द फक आर यू टू scold me। तो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है हु द फक आर यू टू, और scold me हमारा वर्ब है और अदर वर्ड मी है। सेकेंड वाक्य है तू होता कौन है मेरा मोबाइल छीनने वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हु द हैक आर यू टू snatch my mobile। देखिए यहां पे हैक लिखे हैं, यहां पे आप फॉक, सीट, डेविल, हिल भी प्रयोग कर सकते हैं।
थर्ड वाक्य है हमारा, तू होता कौन है मुझे जाने से रोकने वाला। तो इसका इंग्लिश होगा, हु द हेल आर यू टू प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर है, हु द हेल आर यू टू, हु द फक आर यू टू। देखिए ये जो स्ट्रक्चर हम आपको बताया है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन स्ट्रक्चर से हजारों वाक्यों को बोल सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस स्ट्रक्चर को शेयर भी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियोस में आपको 3 स्ट्रक्चर बताए हुए आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे ही 3 स्ट्रक्चर के साथ अगले वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।